नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा के बारे में जानेंगे, गुरुवार व्रत। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के लिए अपनी श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। चलिए, इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, है ना? गुरुवार व्रत जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं इसी चाहत को पूरा करने का एक बहुत पुराना रास्ता मानी जाती हैं। तो चलिए, इस रास्ते को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर इस व्रत का इतना महत्व क्यों है? ये किसके लिए किया जाता है और इससे क्या मिलता है? चलिए, सबसे पहले इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। गुरुवार का व्रत, जिसे बृहस्पतिवार व्रत भी कहते हैं, हर हफ्ते गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के सम्मान में रखा जाता है। अब देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को देवों का गुरु और एक बेहद शुभ ग्रह माना गया है, ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक। यही वजह है कि इस दिन रखा गया व्रत इतना फलदायी माना जाता है। तो चलिए, अब सबसे अहम बात पर आते हैं। इस व्रत को रखने से आखिर मिलता क्या है? ये जीवन की कौन सी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है? आइए जानते हैं। एक बहुत बड़ी मान्यता ये है कि जिनके विवाह में देरी हो रही है या कोई अड़चन आ रही है, उनके लिए ये व्रत बहुत सहायक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिषीय बाधाओं को दूर कर जल्दी विवाह के योग बनाता है। और सिर्फ वही नहीं जो शादी करना चाहते हैं, बल्कि विवाहित लोग भी इस व्रत को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और एक पीसफुल, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखते हैं। माना जाता है कि इससे घर के क्लेश भी दूर होते हैं। अब बात करते हैं धन और समृद्धि की। ये व्रत आर्थिक परेशानियों को कम करने में भी मददगार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और बृहस्पति की कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके अलावा जो दंपति संतान सुख की कामना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये व्रत बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं, सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत फल जरूर देता है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी ये व्रत बहुत खास है, क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। माना जाता है कि ये व्रत पढ़ाई और परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मदद करता है। तो ये थे इस व्रत के कुछ प्रमुख लाभ। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ये व्रत रखना चाहे तो इसकी सही विधि क्या है? चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मोटे तौर पर इस व्रत की विधि को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सुबह की तैयारी, फिर व्रत का संकल्प लेना, उसके बाद मुख्य पूजा करना और अंत में व्रत की कथा सुनना। यह स्ट्रक्चर पूरी प्रक्रिया को समझना आसान बना देता है। किसी भी पूजा की तरह इसमें भी कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें पीले रंग का कितना महत्व है। पीले फूल, चने की दाल, पीला कपड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव का प्रिय रंग माना जाता है और यह ज्ञान और पवित्रता का भी प्रतीक है। पूजा की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है। इसे शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करना सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान करके, पीले कपड़े पहनकर और संकल्प लेकर पूजा शुरू की जाती है। देखिए, इस दिन केले के पेड़ की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पूजा का समापन कथा और आरती के साथ होता है। इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ कड़े नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात है अनुशासन बनाए रखना। और जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो एक संख्या बहुत जरूरी हो जाती है, 16। आमतौर पर जब कोई संकल्प लेता है तो वो लगातार 16 गुरुवार तक इस व्रत को रखने का प्रण करता है। यह आपके डेडिकेशन का प्रतीक है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, दिन में सिर्फ एक बार सूर्यास्त के बाद भोजन करना होता है, और वो भी बिना नमक का और पीले रंग का। वहीं दूसरी तरफ बाल धोना, नाखून काटना या केले का सेवन करना जैसी चीजें पूरी तरह से मना है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। ठीक है, तो 16 गुरुवार व्रत रख लिए। अब क्या बस हो गया? नहीं, इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, जिसे कहते हैं उद्यापन। ये व्रत चक्र को फॉर्मली समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। 16 गुरुवार पूरे होने पर 17वें गुरुवार को उद्यापन किया जाता है। इसमें सामान्य पूजा के साथ साथ पीली वस्तुओं का दान करना शामिल है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि बिना उद्यापन के व्रत को अधूरा माना जाता है। आखिर में
एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये व्रत सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक गहरा मकसद भी है। ये इंसान को अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाता है, जो जीवन के हर पहलू में बहुत काम आता है। तो हम आज की चर्चा इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि कैसे आस्था और अनुशासन मिलकर जीवन को एक दिशा और मकसद दे सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है,